हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, कौन नहीं जानता है इस बुज़ुर्ग हस्ती को। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपने मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कहते हैं कि बता, मस्ती में आ गए, जब नबी हो वली हो जब देने पे आना तो मेड़ नहीं होती देने की, फिर तो अता करते चले जाते हैं। रामपुर की सरजमीन पे हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने के पास लोग आए और कहा हुजूर इमाम चाहिए, सुबह रमज़ान होने वाला है, तराबी के लिए कोई है ही नहीं, इमाम मिल नहीं रहा है। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले ठीक है, फला चौक पे खड़े हो जाओ, सबसे पहले जो बंदा आए उसी को मेरे पास लिया, उसी को तुम्हारी मस्जिद का इमाम बना दूंगा। आए, लोग खड़े हो गए, सबसे पहले देखा ना कि पंडित लोटा लटकाए हुए चले आ रहे। पंडित लोगों ने पकड़ लिया। हम तो सोचते कि पंडित निकल जाने, तो पंडित को थोड़ी ना गिना हुआ पीर जी ने ना, पंडित को थोड़ी ना गिनेंगे, मुसलमान आएगा तब पकड़ेंगे। मगर वो भी लोग बड़ा इश्क करते थे अपने पीरों से। कहा नहीं, पीर ने ये नहीं कहा था हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, पीर ने कहा था सबसे पहले जो आए पंडित आए, पकड़ लिया बाजू, कहा इमाम साहब चलिए आप। उन्होंने कहा मैं तो पंडित हूं भाई, इमाम साहब कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे शेख ने कहा है आप चलिए। तो उनकी बारगाह में पंडित से ज़बरदस्ती हुई ना, तो थोड़ा मनाया उनको, कहा हमारे शेख ने कहा है चलो उनके पास ले जाया गया। पंडित को बिठाया, अब बली को अता करने का नंबर आया ना, सीने से लगाया, अपनी ज़बान चुसाई और कहा बताओ कितने पारों के हाफिज हो गए। उन्होंने कहा आधे पारों का हाफिज बन गया। कहा और चूसो, जब और जबान को चूसी ना, पूछा पंडित बताओ कितने पारों के हाफिज हो गए। कहने लगा हुजूर पारे तो छोड़ो, अगर जबान ना निकाली तो इल्म की वजह से मेरा सीना फट जाएगा। जब अल्लाह का वली देने पे आए ना तो कोई मेड़ नहीं होती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन बोले ना बता तुझे महबूब बनना है या मुहिब बनना है, क्या बनना है। तो निजामुद्दीन औलिया कहने लगे हुजूर इजाजत दो अपनी अम्मा से पूछ के आऊं। इनके भी बड़ा अंदाज है, माँ का रुतबा वली पूछे, कहे नहीं अभी डायरेक्ट नहीं बता सकता, माँ से पूछ लूं। माँ का भी रुतबा अल्लाह का है, अल्लाह ने माँ का जिक्र कुरान में तो अलग किया है। एक बात भी बता दी सूरह बकरा में, कब बनी इसराइल में एक आमिल नाम का एक शख्स था, बड़ा जमींदार था, बड़ा जमींदार था। दौलत के लालच में आके चचेरे भाई ने उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करके दूसरी बस्ती के दरवाजे पे फेंक दिया उसकी लाशे को, और खुद उसका मुद्दई बन गया। अरे मेरे चचेरे तेरे भाई को किसी ने मार दिया, खुद कत्ल करके खुद शामिल हो गया। लोग बड़ा हैरान है, फला बस्ती वाले तो हैरान हो गए, भाई हम पे इल्ज़ाम आ जाएगा हमने कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, हुजूर अपने रब से कहिए, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपकी तो बातें होती हैं, अपने रब से कहिए इस बंदे का जो कत्ल करने वाला कातिल है वो पता चल जाए, उजागर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब कलीमुल्लाह की बात हुई ना तो कहा इन लोगों से कहो कि ये एक गाय ज़िबाह करें, एक गाय ज़िबाह करें और उस गाय के गोश्त का एक हिस्सा इस मुर्दा इंसान पे मारें। जब मारेंगे ये उसके जोर से उठेगा और ये अपने कातिल का नाम बता देगा। ऐसा ही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है तुम अपनी एक गाय लो और उसको ज़िबा कर दो। अल्लाह का निज़ाम तो देखो भाई, कुदरत देखो अल्लाह की। उधर एक बंदा, एक बड़ा इबादत गुजार बंदा मौत के करीब पहुंचा ना, उसे लगा कि अब जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। तो उसके पास एक बछिया थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, कम सिन था, कम उम्र था। उस बछिया को उसने जंगल में छोड़ा और हाथ उठा के दुआ की, मौला ये बछिया मैं तेरी अमानतदारी में, तेरी अमानत में देता हूँ, जब ये बड़ी हो जाए तो मेरे बच्चे के हक में दे देना इसको। मेरे पास अपनी औलाद के लिए इस बछिया के अलावा कुछ नहीं है, मैं इस जंगल में तेरे हवाले करके छोड़ के जा रहा हूं। जब ये जवान हो जाए, बड़ी हो जाए तो मेरी औलाद के हक में दे देना। छोड़ के चला गया, मर गया वो। उधर अल्लाह ने यह निज़ाम किया, ये बछिया अपने सिपर्द कर दिया। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को अपने हवाले कर ले उसकी कोई कीमत है, वो तो अनमोल है। अब तुम सोचो तो सही, उधर ये अल्लाह ने
ये बछिया जंगल में उस बंदे ने छोड़ी अल्लाह के नाम पे, इधर अल्लाह के हुक्म से ये बछिया परवरिश पाती रही, उधर वो बंदा कत्ल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने पूछा गाय कैसी कैसी गाय ज़िबा करें? तो उन्होंने कहा गाय ऐसी हो कि जो कभी खेत न जोती हो, कभी काम नहीं किया हो, ना तो बूढ़ी हो ना बच्चा हो, जवान हो, जिसके सींग चांद की तरह हो, पूंछ लंबी हो, हसीन और जमील हो, जिसका चेहरा देखकर, जिसका रुख और रंगो रूप देखकर दिल खुश हो जाता हो। अब वो बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने पूछा भाई कलर कैसा हो? अल्लाह ने कहा पीली हो, पीली गैया हो। हुजूर फरमाते हैं अगर वो लोग अल्लाह का हुक्म से सिर्फ गाय ज़िबा कर लेते, ज़्यादा सवाल नहीं करते, ज़्यादा खंगालते नहीं मसले को, तो कोई सी भी गाय ज़िबा कर देते, काफ़ी हो जाता। मगर उन्होंने जब मसला ज़्यादा कुरेदा ना, तो अल्लाह ने कहा अब पीली गाय लाओ। दुनिया में कोई पीली गाय थी नहीं सिवाय उस बच्चे के अलावा, उस बाप ने जो छोड़ी थी ना उसके अलावा। उधर बच्चा जब जवान हुआ ना, तो माँ ने कहा बेटा तेरे हक में तेरे बाप ने जंगल में अल्लाह की अमानत में एक बछिया छोड़ दी, जा उसको लेके आ जा। गया, जंगल में गया, अल्लाह से दुआ की मौला वो बछिया मुझे मिलवा दे। जब बछिया सामने आई, वो गाय सामने आई ना, आवाज़ लगाई कि आजा तू अल्लाह के हुक्म से मेरे पास। वो गाय उसके पास आई, वो घर लेके आ गया। माँ ने कहा बेटा आज के टाइम पे गायों की कीमत 3 दीनार है, जा मार्केट में ले करके जा, 3 दीनार में यह गाय बेच आना। जब 3 दीनार का खरीदार कोई मिले ना, तो उसे डायरेक्ट बेचना मत, मुझे बताना, मुझसे इजाज़त लेना, बेटा अम्मा 3 दीनार में वो मांग रहा है मैं दे दूं, तब मैं कह दूं दे दे तो तू दे के चला आना। अल्लाह अकबर, 3 दीनार में बेचने के लिए गाय निकला। जब गाय बेचने को निकला ना, 3 फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और फरिश्ते ने कहा गाय बेचते हो? उन्होंने कहा हाँ बेचता हूँ। कितने की? बोला 3 दीनार की। उन्होंने कहा ठीक है मैं 6 दीनार दूंगा, मगर अपनी अम्मा से ना पूछना, अपनी माँ से नहीं पूछना। उसने कहा नहीं, तू 6 के क्या 8 दे, फिर भी माँ से जरूर पूछूंगा। नेकोकार था ना, मुत्तकी बाप की मुत्तकी औलाद था। कहा माँ से जरूर पूछूंगा। गाय नहीं बेची, माँ के पास आ गया, कहा ऐसा शख्स आया था 3 की बजाय 6 दे रहा था, मगर अम्मा मैंने तेरी बिना इजाजत नहीं दी, मैं चला आया। माँ ने माथा चूमा, कहा बेटा तू बड़ा नेकोकार है, तूने मुझे राजी कर लिया, अब आज गाय फिर लेके जा, आज 6 दीनार मांगना, मगर 6 दीनार का कोई खरीदार मिल जाए ना, फिर भी मेरी बिना इजाजत मत देना। वो बच्चा फिर चला गया। जवान जब मार्केट में गया 6 दीनार कीमत लग गई। अल्लाह अकबर, 6 दीनार कीमत लगी ना, फरिश्ता फिर आया, फिर उसने कहा 6 के बजाय 12 दूंगा, मगर माँ से नहीं पूछना। उसने कहा नहीं अम्मा से ज़रूर पूछूंगा। वो गाय लेकर फिर वापस आ गया। कहा कि वालिदा वो 12 दीनार दे रहा था, मगर मैंने नहीं दी, तेरी इजाज़त लेने आया हूँ। माँ ने कहा मैं समझ गई वो बंदा है कौन। माँ समझ गई वो कोई इंसान नहीं है। अल्लाह अकबर, अब कहना बेटा जा, जब वो बंदा मिले तो उसी से पूछना कब बेचनी है ये गाय और कितने में बेचनी है, तो उससे ही पूछ। गया, वो बंदा फिर आया, गाय बेचते हो? उन्होंने कहा नहीं। अम्मा ने पूछा है कि तुम बताओ कब बेचनी है? उन्होंने कहा अब इस गाय को रोके रखो, बनी इस्राइल के लोग गाय खरीदने आएंगे, तेरे जैसी गाय दुनिया पे था ही नहीं, और जब वो लोग आए और तुझसे कीमत पूछे तो उन्हें बताना इस गाय की कीमत ये है कि इसका चमड़ा उतार कर इसके चमड़े में जितना सोना आए उतना सोना भर दो, इस गाय की कीमत ये है। दुनिया में उस गाय से ज्यादा महंगी गाय कोई आज तक बिकी नहीं। आए खरीदार, आए, बड़ा ढूंढा, पता चला फला जगह है। गाय घर मकान तलाश करते हुए गाय खरीदने आए, कीमत पूछी। कीमत पूछने के बाद कहा इसकी खाल में जितना सोना आए भर दो, इसकी कीमत ये है। खरीद ली गई गाय, वहां ज़िबा हुई और ज़िबा करने के बाद गोश्त का टुकड़ा उठा के उस बंदे को मारा, उसके खून से, मुंह से खून के फवारे निकले। वो उठा और उसने कहा ये चचाजाद भाई है ना जो मुद्दई बना पड़ा है ना, यही मेरा कातिल है। अल्लाह अकबर, उसको सज़ा हुई। और इस वाक़ये से हमको ये पता चला कि माँ भी ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है। माँ का भी बड़ा रुतबा है।
माँ की नसीहत, माँ की इजाज़त बड़े बड़े नुकसानों और खसारों से बचाते हैं। ऐसी तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया बोले, हुजूर मेरे शेख, मैं अम्मा से पूछ के आऊँ महबूब बनूंगा या मुहिब बनूंगा। चले, घर मकान दूर था, सफ़र ज़्यादा लंबा था, चल दिए। जब सफ़र को निकले माँ की इजाज़त के लिए, रास्ते में एक बुज़ुर्ग बैठे थे, एक दुर्वेश, चेहरे पे गर्दो गुब्बार, बाल गर्द में अटे हुए, दाढ़ी मैली थी, लिबास फटा था, कंधे पे एक पेवंद वाली चादर पड़ी थी, गर्दो गुब्बार में बैठे थे। जैसे ही निज़ामुद्दीन औलिया को दौड़ता देखा, आवाज़ लगाई दुर्वेश ने, बेटा बताओ ना, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? हैरान हो गए निज़ामुद्दीन औलिया, ये बात मेरे और मेरे शेख बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के बीच की है, इनको कैसे पता? निज़ामुद्दीन औलिया आया और कहने लगे, बाबा जी तुम ही बताओ क्या बनूं, तुम ही बता दो, महबूब बनूं या मुहिब बनूं? उन्होंने कहा नहीं, अम्मा से पूछने जा रहा तो अम्मा की इजाज़त लेके आ। जब माँ से पूछने जा रहा है तो माँ की इजाज़त लेके आ, मुझसे ना पूछ। अगर अम्मा ना बताए ना तो कल मुझसे आके पूछ लेना। माँ नहीं बताए तो कल मुझसे पूछ लेना। अल्लाह अकबर। निज़ामुद्दीन औलिया अपनी माँ के पास गए और कहा, मेरे शेख ने पूछा है कि अम्मा जान मुहिब बनूं या महबूब बनूं, मगर मैं जब शेख के पास से निकला ना था, एक दुर्वेश मिले थे, बैठे थे, उनमें ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है, ये बात मेरे और मेरे शेख के बीच की थी। उन दरवेश को कैसे पता चला, समझ में नहीं आया। उन्होंने भी कहा अम्मा से पूछना, माँ तुझसे पूछने आया हूँ, बताओ क्या बनूं, क्या बनूं? तो माँ बोली, तू उन्हीं से पूछना, उन्हीं से पूछना क्या बनना है। वो आए, निज़ामुद्दीन औलिया अपनी माँ के पास से आए, जब निकले ना उसी जगह पे पहुंचे, जब उन्हें देखा नहीं, जब उन्हें उस जगह पे नहीं पाया ना, आसपास के लोगों से पूछा, भाई कल वो फकीर बैठे थे, वो दुर्वेश बैठे थे ना, मैला गुलचैला लिबास पहने, चेहरा गर्दो गुब्बार में अटा हुआ था, वो कहाँ चले गए? उन्होंने कहा वो कल ही फोत हो गए, उन्हीं का कल ही इंतकाल हो गया। तो निज़ामुद्दीन औलिया बोले कि उनका कब्र कहाँ है, उनका मज़ार कहाँ है? तो लोग, बस्ती के लोग हंसे, मुस्कुराए, उनका मज़ार, उनकी कब्र, ऐसों को कौन दफन करेगा? जा उधर एक कूड़े का टीला, उसी टीले पे उनकी लाश पड़ी है, जा देख ले जाके। निज़ामुद्दीन औलिया गए तो एक कचड़े के ऊपर उनका लाशा पड़ा हुआ था। निज़ामुद्दीन औलिया भी पीर थे और जो वो कचड़े पे लेटा था वो भी अल्लाह का दुर्वेश था। निज़ामुद्दीन औलिया कहने लगे, वाह बाबा जी वाह, कल तो वादा किए थे ना कि अगर अम्मा ना बताए तो मुझसे पूछना, वादा भूल के चले गए, अब नहीं बताओगे क्या बनना है? अब तो बताओ। वो अल्लाह वाले उठे उसी कचड़े से, अल्लाह वाले उठे और कहा है, बेटा सोन, मुहिब ना बनना, वरना मेरी तरह हाल हो जाएगा, जिंदगी अल्लाह की याद में गुजर जाएगी मगर वो मकाम रुतबा हासिल नहीं कर पाएगा। अरे जो मुहिब बनते हैं उन्हें कफन भी नसीब नहीं होता, और जो महबूब बनते हैं ना उनके रुतबे अलग होते हैं। तो मुहिब ना बनना, महबूब बनना। और अपने पीर बाबा फरीदुद्दीन से भी कह देना कि मुझे महबूब बनना है, मुहिब नहीं बनना है। तो महबूब बनना है तो अल्लाह के रसूल की इत्तबा और पैरवी करो, रुतबे हासिल करना है तो हुजूर के ग़ुलाम बन जाओ। लोगों ने ज़िंदगियां गुजार दी, हम हफ्ते में अल्लाह की रज़ा मांगते हैं कि एक हफ्ते में जुमे में ही अल्लाह राज़ी हो जाए, पांचों वक्त आए ना आए, मगर गुनाहों से माफ़ी मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम वक्त अपने गुनाहों को देखो, यकीन मानो अपने गुनाहों से देखोगे तो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे इंशाअल्लाह। कोई बली पैदा नहीं होते, बली इबादतों से बनते हैं, बली परहेजगारी से बनते हैं, बली अल्लाह के खौफ से बनते हैं, वली रसूल अल्लाह की मोहब्बत से बनते हैं। बली कोई पैदा नहीं होते, ज़बानों में असर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से आएगा। इसलिए कभी डरो इस बात से कि कल क़यामत में पकड़ होगी तो क्या करेंगे। हमारा हमारा अमाल नामा क़यामत के दिन हमारे हाथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा पढ़, याद करो वो गुनाह जो हमने बस्ती वालों से छुप के किए थे,
वो गुनाह जो हमने बाप से छुप के, बहन से छुप के किए थे, वो गुनाह जो हमने दुनियादारों से छुप के किए थे, और डर था कि अगर ये बात हमारी पता चल गई तो लोगों में रुसवाई हो जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह क़यामत में कहेगा, आद हर दौर के, हर ज़माने के लोग मौजूद हैं, अपने गुनाह खुद पढ़ और बता लोगों को तूने क्या क्या किया था। अल्लाह ऊपर क्या अंजाम होगा, क्या मंजर होगा जिस दिन खुद के गुनाह पढ़ने पड़ जाए। हम कहेंगे हाँ मौला हमने चोरी भी की थी, डकैती भी की थी, हमने पड़ोस की बच्ची पे गलत नज़र भी डाली थी, मौला हमने लोगों के हक भी मारे थे, हम गंदी नज़रें ले ले के गलियों में घूमा करते थे, मौला हम रियाकार भी थे, हम बदकार भी थे, हमारे अंदर सिनेमा बाजी भी थी, हमारे अंदर मक्कारी भी थी, यारी भी थी, हमारे अंदर बदमाशी भी थी, मौला हम बड़ा गुनाहगार थे। उस दिन जब खुद के गुनाह पढ़ने पड़ गए, जब जमाने में खुद की जुबान से रुसवा होगा, उस दिन से डर और याद रख, जब तेरा नामा उल्टे हाथ में पकड़ा दिया गया, तेरे अमाल का रिजल्ट उल्टे हाथ में, तेरा सीना पार करके उल्टे हाथ में पकड़ा दिया गया, पीठ के पीछे होगा, और याद रख अल्लाह कहेगा जहन्नमियों में शामिल हो जा। उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। डॉक्टर कह दे जाओ इसे खिलाओ पिलाओ, अब इसकी जिंदगी बेकार है, अब ये चंद दिन का मेहमान है, उस दिन क्या बीतेगी, हाय अब दुनिया में मेरा कुछ नहीं बचा। अब ये लोग जो मेरे कांधे पे हाथ रख के चला करते थे, मेरी बुराइयों पे मुझे शाबाशी दिया करते थे और कहा करते थे वो बड़ा सख्त मिजाज आदमी है, अरे उसके आगे कोई बड़े बड़े अच्छे बोलते नहीं थे। डॉक्टर ने कह दिया जिसके आगे बड़े बड़े अच्छे नहीं बोलते, अरे 5 दिन के बाद इसकी बोलती बंद हो जानी है। अल्लाह अकबर, अब इसका दुनिया में कुछ नहीं बचा। वो भी कहेगा हाय दुनिया मैंने किस में गुजार दी। मेरे भाइयों नमाजों में आ जाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। अगर दूसरे को अच्छा ना कह सको तो दूसरे को बुरा भी ना कहो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दोस्तों को तो अलग, दुश्मनों को भी दुआएं दिया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो दूसरों के लिए दुआएं करता है, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह उसे बिन मांगे अता कर देता है। ये सब हमारे भाई हैं, हम इनके लिए बुरा चाहेंगे तो याद रखो इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा, इस्लाम पस्त हो जाएगा, इस्लाम नीचे चला जाएगा। हम मुसलमान होकर मुसलमान को दबाएंगे तो जालिम हमारे सीने में बैठ के हुकूमत करेंगे। अपने मुसलमान भाई को सीने से लगाओ, उसे आगे बढ़ने का रास्ता बताओ। जब दूसरों की औलादों को तुम आगे बढ़ने के रास्ते दिखाओगे, ये सीख इस्लाम परवान चढ़ेगा, ये सीख मुसलमान मजबूत होंगे, ये तरीकेकार अपना इस्लाम उरूजों पर पहुंचेगा। तो याद रखना जब तू दूसरे की औलाद को बढ़ाएगा, इधर अल्लाह तेरी औलाद को बढ़ाता चला जाएगा। ना तुझे किसी के दर पे मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना मुसलमान को दर बदर भटकने की जरूरत पड़ेगी। तुम अपने आप को सुधारो, हर बंदा अपने आप को सुधारो। अरे तुम तलाश करने निकले कोई भला बंदा मिल जाए, कोई भला बंदा मिल जाए, चौराहे पे खड़े हो गए कौन भला है, कौन गुनाहगार है, कौन बदकार है। भाई मैं कहता हूं पूरी दुनिया सुधर सकती है। अरे दुनिया को मत सुधारो, सिर्फ अपने आप को सुधारो, दुनिया बड़ा आसानी से सुधर जाएगी। हर बंदा खुद को सुधारने लगेगा तो कोई गुनाहगार बचेगा, कोई गलत बचेगा। और तुम दूसरे को क्यों सुधारते हो भाई, अपने आप को सुधारो, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों हम वक्त तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, हर वक्त अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो और दुआ करो मौला हमारी जो गलतियां हो गई, जो हमने फाहश बातें, गंदी बातें महफिलों मजलिसों में लोगों को बिठा बिठा के बुला बुला के की हैं, किसी औरत की बुराइयां की, किसी के आदमी की बुराई की, किसी की लड़की की बुराई की, किसी की बेटी की बुराई की, मौला तू जानता है, तू फैसला करने वाला है। हमसे जो हमने कहा मौला उसको माफ़ कर दे, तू जाने तेरा वो बंदा जाने। हम आज से अहद करते हैं किसी की कोई बुराई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, है ना, कभी किसी की कोई बुराई नहीं करेंगे।